अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल और मैं हूं मुंजिर वकास। आज आप रात के लिए एक मशीन का रिव्यू लेके आया हूं। ये मशीन ब्यूटी सोप बनाती है, नहाने वाला साबुन, मुंह धोने वाला साबुन और जितने भी साबुन होते हैं आप इससे बना सकते हैं। कपड़े धोने वाला नहीं बना सकते, बाकी जो इस तरह के साबुन होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो आप बना सकते हैं। साबुन बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है और कितनी कास्ट आएगी आपकी रॉ मटेरियल पे, कितनी कास्ट आएगी आपकी मशीनरी पे, कितनी जगह रिक्वायर होगी, ये सारी बातें हम जान लेते हैं शाहिद हुसैन जोया भाई से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, अभी मशीन देखी है साबुन बनाने वाली, बिल्कुल देखिए जी, बड़ी प्यारी मशीन है। पूरा पैकेज है, पूरी फैक्ट्री बन सकती है इससे। छोटी सी फैक्ट्री थोड़े से पैसों में, ये बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है वैसे। ठीक है। इसके लिए कितनी मशीनें इस्तेमाल होती हैं? मैं शुरू से बता दूं। जी जी बिल्कुल। इसके लिए एक तो आपको ट्रेडमार्क लेना है। ठीक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पैसे चार्ज करते हैं, मेरा वकील 16,500 रुपये लेता है। ठीक है। ठीक है। इसका दूसरा खर्चा है, ये आपने मिनी प्लॉटर मशीन लेनी है। ठीक है। ये 4 इंच वाली जो है ये 1,25,000 रुपये की है। ये प्लॉटर मशीन वो है जिसमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं और वो आगे से। वो आगे नूडल्स निकलती हैं और फिर बाहर निकलता है। ठीक हो गया। वो 1,25,000 रुपये की है। जी। उसके बाद आपको कटर चाहिए। ठीक है। तो कटर वैसे मैं पता किया था फैसलाबाद से, वो तो 25,000 मांग रहे थे, लेकिन ये खुद ही तैयार किया है तो ये बड़ा सस्ता तैयार हो गया, ये 15,000 रुपये का है। ठीक है। और उसके बाद आ गई पंच मशीन। जी। 45 की पंच मशीन है, जी। 45,000 की। और जो नीचे डाई लगी हुई है पीतल की, वो 25,000 रुपये की है। ठीक है। अब टोटल खर्चा कैलकुलेट कर लें। करें। ये 16,5 जमा 125 जमा 15 जमा 45 जमा 25, ये 2,26,500 रुपया बनता है। आपकी मुकम्मल रजिस्ट्रेशन हो के हाँ। तैयारी है। अब इसका पेपर छपेगा जिसके अंदर इसकी पैकिंग होनी है, ठीक है। वो 10,000 रुपये का है। जमा 10 हो गया। 10,000 का कितना होगा? ये होगा 5,000, यानी ये ऊपर वाला पेपर भी और अंदर वाला गत्ता भी, ठीक है। 5,000 पीस, यानी ये होगा। रॉ मटेरियल की बात करते हैं। और रॉ मटेरियल डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, हम 25,000 इसमें ऐड करते हैं। 2,61,500। 25,000 का जो हम रॉ मटेरियल लेंगे हाँ। उससे तकरीबन कितनी आउटपुट होगी, कितनी ये प्रोडक्शन होगी? ये डिपेंड करता है कि आप साबुन कितने रुपए केजी में बना रहे हैं। ठीक है। इसका रॉ मटेरियल मैं आपको गिनवा दूँ तो सबसे पहले सोप नूडल है। ठीक है। सोप नूडल के अंदर आपने थोड़ा सा सोडियम सिलिकेट मिलाना है, यानी दूसरा रॉ मटेरियल सोडियम सिलिकेट है। तीसरा ग्लिसरीन है, अगर आपने यानी मॉइस्चराइजिंग सोप बनाना है तो ग्लिसरीन डालेंगे। अगर क्रैक्स को ख़त्म करना है तो फिर आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल लेंगे, कलर डालेंगे, खुशबू डालेंगे। और अगर थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आप टेल्कम पाउडर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। तो यही चीज़ें, बाकी रंग और खुशबू है जो भी आप देना चाहें। अच्छा, तैयारी में हमने देखा कि हमने उसको नूडल्स को बार बार हाँ। रिपीट किया, हाँ। उसका क्या मकसद है? नूडल के अंदर जो दाना होता है ना, बेसिकली उस दाने को हमने तोड़ना होता है। वो दाना टूट जाए तो साबन अच्छा बन जाता है, सिंपल। इसमें डिफरेंट किस्म के आगे जालियां से लगाई गई हैं, उनका क्या मकसद है? लेकिन नूडल का जो साइज़ होता है ना, वो आधा इंच से थोड़ा कम होता है। उसको हमने पहले तोड़ा, जी। मोटी जाली में से गुजारा तो वो नूडल टूट गए। फिर हमने उसको बारीक जाली में से गुजारा, फिर नूडल और ज़्यादा टूट गए। फिर हमने सबसे बारीक जाली में से गुजारा तो नूडल बिल्कुल टूट गए। अब वो होमोजीनियस हो गया, ठीक है। मिक्सिंग इतनी बेहतरीन हो गई कि अब वो साबुन बन गया। यानी पहले वो नूडल था, अब वो साबुन है, चीज़ तो एक ही है ना। जी। फिर इसमें कलर की मिक्सिंग भी अच्छी हो गई ऐसा करने से। इसमें खुशबू की मिक्सिंग भी अच्छी हो गई ऐसा करने से। सोडियम सिलिकेट और वो जो ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल है उसकी मिक्सिंग भी अच्छी हो गई। अच्छा, उसके बाद कटिंग करते हैं हम। हाँ, पहले जालियों में से नूडल्स निकालते हैं, बारीक सेमियाँ निकालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। जिसको हम डंडा कहते हैं आम जबान। हाँ हाँ। और डंडा को फिर हम काटते हैं डाई के साइज़ के हिसाब से। ठीक है। जितना डाई का साइज़ है उसी हिसाब से कटर पे काटते हैं। कटर एडजस्टेबल होता है, उसको हम पीस को छोटा या बड़ा काट सकते हैं। तो वो कटिंग करके हम डाई में रखते हैं और पंच मशीन से उसको ज़ोर से पंच कर पंच करते हैं, शेप बन जाती दो। है। डिफरेंट साइज की डाइयाँ होती हैं वजन के हिसाब से। बिल्कुल वज़न के हिसाब से। 10 रुपये वाला साबुन, 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाला, 40, 50 रुपये, 60 रुपये। यानी मतलब कहने का ये 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम, यानी जितनी डाइयाँ बनाना चाहें बन जाती हैं। लेकिन हर डाई का रेट सेम होगा, बिल्कुल सेम। आप बेशक 10 वाली बनाएं बेशक या 10 100 वाली वाली। बनाएं, बेशक 100 वाली बनाएं। अच्छा। अच्छा शाहिद भाई, आपने इसमें बनास्पति घी इस्तेमाल किया है, हम्म। उसका क्या प्रोसेस है? वो इसलिए इस्तेमाल किया कि ये देखें, ये सारा ऑयल ही होता है। नूडल्स जो होती है ना बेसिकली ऑयल होता है। तो बनास्पति घी को हमने गर्म करके उसके अंदर खुशबू शामिल कर ली।
जब बाहर निकल रहा होता है ना तो वो थोड़ा सा गर्म होता है, गर्म होने की वजह से ऊपर वाली सतह से उसकी खुशबू उड़ जाती है। तो हमने ऑयल ऊपर लगाया, उससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर बार के अंदर क्रैक्स हैं तो वो क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2, इसके ऊपर खुशबू की एक लेयर आ जाएगी। और नंबर 3, इसकी जो कटाई है कटर के अंदर वो आसान हो जाती है। और नंबर 4, ये ऊपर ऑयल लगा होने की वजह से डाई के अंदर साबुन फंसता नहीं है, निकालना आसान हो जाता है। अच्छा, शायद भी पहले हमने देखा कि जालियों से निकाला तो हमने हीटर नहीं लगाया था, लेकिन उसके बाद हमने उसके ऊपर हीटर लगा दिया। ये हीटर का क्या मकसद है? देखें, जब हम नूडल्स निकाल रहे होते हैं तो वो ऊपर ऊपर की जो सतह होती है वो साफ़ नहीं होती। हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो साफ़ चाहिए, बिल्कुल चमकदार चाहिए। अगर हम हल्की सी हीट दे लेंगे तो साबुन के जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर चमक आ जाएगी, यानी बिल्कुल फाइन क्वालिटी की साबुन बन जाएगी। इसकी प्रोडक्शन का कोई टाइम का आपने अभी तक हिसाब निकाला है? टाइम मतलब? कि कितने टाइम में टिक्की तैयार हो जाती है, पहले प्रोसेस से लेके आखिरी तक? ये जो छोटी मशीन जो अभी आपने देखी है, ये 1 मिनट में 1 kg निकालती है। यानी इसको अगर हम कंटिन्यूस प्रोसेस से करें, हमने तो बार बार जालियाँ चेंज की, टाइम थोड़ा सा ज़ाया किया। मोटी जाली लगा दी हमने, 100 किलो निकालना है तो 1 घंटे में 1 घंटे से सवा घंटे में ये 100 kg निकाल देगा। ठीक है। तो इसी तरह दूसरी उस जाली में से निकालना है तो यानी 3 मरतबा अगर हम जाली में से निकालते हैं और चौथी मरतबा बाहर में से निकालते हैं तो 4 घंटे में 100 kg ये बिल्कुल आराम से निकालेगी। ये 3 इंच की मशीन है। जो मैं बात कर रहा हूँ 4 इंच की, उसकी प्रोडक्शन इससे ज़्यादा होगी। अगर डाई बड़ी बनवाएंगे तो मशीन का डाया भी बड़ा बनवाना पड़ेगा पिछले? हाँ, जितनी यानी बड़ी मशीन साबुन बड़ी बनानी वैसे डाया बड़ा होता जाएगा। ये 3 इंच में जो आपने देखी, इससे बड़ी 4 इंच में, इससे बड़ी 5 इंच में, और उससे बड़ी जो अपनी चौक मुंडा में लगी है वो 10 इंच की। अगर 3-1 लाख रुपया हो तो बिजनेस स्टार्ट हो सकता हाँ, ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। है। जाते जाते एक छोटी सी मार्केटिंग का कोई इसका बता दें। मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू सेल 4 रूल्स। देखिए, 15-16 मिनट की वीडियो है, बस वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे आप दूंगा, दे देंगे। तो लाजमी तमाम हजरात देख लें। ताकि अभी लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा। खैर, आप बात पे तवज्जो करें। नहीं, आप खूबसूरत माशाल्लाह इतने हैं कि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, शॉय निकल स्किन रही बड़ी आपकी वो है जी। चलें, अभी आप मुझे अब सोप देंगे ना तो मैं उससे मज़ीद उससे खूबसूरत। आप काले हो जाएंगे और स्किन आपकी डैमेज हो जाएगी, उससे फिर ये जो रिफ्लेक्शन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो अगर कोई बंदा ये मशीन्स वगैरह ख़रीदना चाहता है तो क्या प्रोसेस है? आप जानो बाबा जी, और ख़रीदने वाले जाने। अपना फ़ोन नंबर बता दें। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? फैसलाबाद से, मुल्तान से, लाहौर से, कराची से। ये 4 बड़े शहर 4 हैं। बड़े शहर। छोटे शहरों से भी मिल जाएगा, लेकिन महंगा। नहीं, मुश्किल है, नूडल्स नहीं मिलेंगे। बाकी सामान मिल जाएगा, नूडल्स नहीं मिलेंगे। नूडल्स मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और कराची से मिलेंगे। हाँ, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो जिन लोगों ने ख़रीदनी हो, जो इंटरेस्टेड हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बंदा सीखना चाहता है, वो चाहता है कि मशीन मैंने ले लिया, अब मैं 2 दिन लगा लूँ यहाँ पे। ये जो मशीन यहाँ पे रखी हुई है, बेसिकली ये इसीलिए रखी हुई है, ये मशीन और बाकी मशीनें, कि आओ सीखो। हर इतवार को लोग आते हैं और सीखते हैं। तो जो सीखना चाहता है वो आ जाए। अगर इन पे सीखना चाहता है इन पे सीख लें। अगर कोई कहता है कि जी मुझे मशीनें बना दें, मैंने ये सीखना, तो अपनी मशीनों पे सीखे। मशीनें भी टेस्ट हो जाएंगी। जैसे अभी आपके सामने ये बाहर दोस्त आए हुए हैं, ये डिटर्जेंट का पूरा एक सेटअप यानी इन्होंने लिया है। ये अपनी मशीनों पे बनाना सीख रहे हैं। आज 3 दिन हो गए यहीं पे। जब ये समझ जाएंगे कि यार अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, तो ये ले जाएंगे। मशीनें बनाने की बात हुई है, तो ये भी क्लियर कर दें कि मशीन का ऑर्डर करने के कितने दिनों के अंदर अंदर मशीन मिलती है? ये 10 दिन लग जाते हैं। अभी तैयार मशीनें भी पड़ी होती हैं बाज़ का। वो क्यों में है, 3-4 चल रही होती हैं, हर वक्त बन रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा जब डिमांड होती है तो फिर 10 दिन का तकरीबन 10 टाइम। 10 दिन बिल्कुल डेफिनेटली। डिलीवरी भी हो जाती है। अब बिल्कुल यहाँ बिल्टी अड्डे साथ ही हैं, यहीं से भिजवा अगर एक बंदा नहीं आना चाहता ना आए। तो उसका क्या प्रोसेस है, मशीन कैसे? वो आपको पैसे भेज दे, मैं आपको मशीनें भेज दूँ। चलें, ठीक हो गया। एडवांस पेमेंट मुकम्मल भेजेंगे। एडवांस पेमेंट से काम यानी वो करते हैं। टोटल पेमेंट तो उसी वक्त क्लियर होती है जब वो आके यहाँ पे मशीनें टेस्ट कर लेता है, चेक कर लेता है कि हाँ जी मैं ओके, मैं मुतमईन हूँ, अब मुझे मशीन दे दें। डिलीवरी खर्चा अगले क्लाइंट का। जाहिर है, जिसकी मशीन है डिलीवरी पे खर्चा उसी का होगा। ये सारी बातें इसलिए क्लियर की जा रही हैं कि बार बार मैसेज में लोग फिर यही पूछते रहते हैं। तो जिन लोगों ने मुकम्मल वीडियो देख ली होगी, इंशाल्लाह उनको कोई अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मशीन ख़रीदने के लिए। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कांटेक्ट कीजिए और अपना सोप का मिनी इंडस्ट्री लगाइए और बेहतरीन कारोबार शुरू कीजिए। बाय। अल्लाह हाफिज़।